खबर आ रही है, अगली बड़ी खबर कुपवाड़ा से। मुठभेड़ में अब तक 7 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। जी हां, बड़ी खबर, मुठभेड़ में अब तक 7 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। केरन सेक्टर में सेना ऑपरेशन खत्म हो गया है। घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हो गए हैं। कुपवाड़ा मुठभेड़ में अब तक 7 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। केरन सेक्टर में सेना ने सर्च ऑपरेशन अब पूरा कर लिया है। केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। 7 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। कुपवाड़ा मुठभेड़ में अब तक 7 आतंकी ढेर। केरन सेक्टर में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जी हां, इससे पहले कि अमरनाथ यात्रा शुरू हो उसके पहले ही इस तरह की कार्रवाई सुरक्षा बलों ने की है, जिसमें 7 आतंकी ढेर किए गए हैं। अजय जांडियाल मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, अमरनाथ यात्रा बस शुरू ही होने वाली है, इससे पहले ये घटना होना जिसमें 7 आतंकियों को ढेर कर दिया जाना, यानी तैयारी एक बड़ी थी अनरेस्ट फैलाने की, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के पहले भय का एक ऐसा माहौल कायम करने की जिसको पूरे देश में फैलाया जा सके। देखिए बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से बाबा अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और उससे ठीक पहले जो है जिस तरह की चीजें की जा रही हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं बताती हैं कि पाकिस्तान बुखलाया हुआ है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को भेजकर बाबा अमरनाथ की यात्रा में खलल डालने की प्रयास है और उसे आज सेना ने जो है वो नाकाम किया है। 7 आतंक मारे गए हैं पिछले कुछ दिनों में सिर्फ कुपवाड़ा सेक्टर में। कुछ दिन पहले राजौरी और पुंछ में भी इसी तरह से किया गया। तो यकीनन पाकिस्तान की मंशा ऐसी ही है, मगर सेना जो है वो पूरे तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि अभी भी जो जानकारियां हैं कुपवाड़ा सेक्टर के दूसरी तरफ लगभग 2 दर्जन के करीब आतंकी मौजूद हैं जो यहाँ घुसपैठ करके अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब करने के प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान ने उनको पूरे तरीके से मदद कर रहा है। अजय, G20 का सम्मेलन जो भारत ने सफलतापूर्वक आयोजित करवाया श्रीनगर में, उसके बाद उस वक्त भी पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। क्या उसके बाद पाकिस्तान की यह कोशिश है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी घुसपैठ कराकर और हत्याकांड करवाकर एक संदेश दिया जाए कि कश्मीर में अभी भी हालात पुराने ही हैं, वैसे ही बने हुए हैं और उसी एवज में 7 आतंकी ढेर किए गए हैं? लेकिन क्या यह संख्या 7 ही है या इससे भी ज्यादा? देखिए मैं आपको बताऊं राजीव, ये G20 जो हुआ उसमें सफल जब देश रहा और सुरक्षा बलों ने कोई घटना को अंजाम पाकिस्तान को नहीं देने दिया, तो उसमें बौखलाहट तो पाकिस्तान की है ही है, मगर उसी वजह से अब अमरनाथ यात्रा क्योंकि एक बड़ा इवेंट है, लाखों लोग जो हैं वो इस बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, तो ऐसे में उनको निशाना बनाने का पाकिस्तान प्रयास कर रहा है। ये जो 7 आतंकी मारे गए हैं, इसके अलावा भी LOC के दूसरी तरफ, तारबंदी के दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के 7 आतंकियों की मौजूदगी है जिनको यहाँ घुसपैठ करवाने के प्रयास जो है वो पाकिस्तान कर रहा है, मगर सेना जो है अलर्ट है और लगातार अपने आप को सतर्क रखे हुए ताकि पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम किया जा सके। हर कोशिश को। मैं आपसे यहाँ पर यह जानना चाहता हूँ कि जो सीमावर्ती इलाका है, अभी पता चला, जो जानकारी आपके जरिए आ रही है कि कल जो लोग 5 मारे गए थे, 5 पाकिस्तानी मूल के पता चले थे, आज जो मारे गए हैं क्या ये भी पाकिस्तानी मूल के पता चल रहे हैं? क्या सभी विदेशी आतंकवादी हैं? देखिए राजीव, ये वही 5 आतंकी जो मारे गए थे उन्हीं का ये डिटेल साझा की गई है और ये पांचों के पांचों आतंकी जो हैं वो पाकिस्तानी टेररिस्ट बताए जा रहे हैं, क्योंकि घुसपैठ करके वहां से आए हैं। 2 आतंकी कुछ दिन पहले मारे गए थे, कुल 7 आतंकी इस इलाके में मारे गए हैं। 5 आतंकियों को जिंदा गिरफ्तार किया गया है अनंतनाग पुलिस द्वारा, जो कि एक उधमपुर के रहने वाले जो शख्स की जो है उनकी मौत के जिम्मेदार थे, जिसको अनंतनाग में मारा जो है निशाना बनाया गया था। तो यकीनन सुरक्षा बल पूरे तरीके से अलर्ट है और पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय जांडियाल। तमाम जानकारी के साथ आपका 7 आतंकियों को मार गिराया है सेना और सुरक्षा बलों ने। लगातार अमरनाथ यात्रा को लेकर पाकिस्तान अपनी ऐसी साजिश बुन रहा है जिसके चलते हत्याकांड, खून बहाने की इन तमाम घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जा सके और पूरे विश्व में कश्मीर को लेकर नैरेटिव कायम करने की कोशिश की जा सके कि वहां पर स्थितियां खराब हैं और खराब करने की कोशिश में अब विदेशी आतंकवादी भारत के अंदर भेजने की पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है।
जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और अनंतनाग में 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने दीपू कुमार की हत्या की थी। आपको बता दूं कि 29 मई को दीपू कुमार को कश्मीर में के अनंतनाग में जो है गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी थी और उसी के बाद से पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया हुआ था और खास तौर पे जो है एक स्पेशल टीम गठित की गई थी जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। और कल जो है दबिश देते हुए कल अनंतनाग पुलिस ने इन 5 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। लश्कर के ये आतंकी दीपू कुमार की हत्या में शामिल थे। अब इनकी गिरफ्तारी के बाद जो है ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि पीछे कौन लोग हैं, वैसे कौन व्हाइट कार्ड लोग हैं जो सिविल सोसाइटी में रह कश्मीर में इस तरह के आतंकी को अंजाम देने की कोशिश करते हैं और खासतौर पर टारगेट किलिंग की। और इसी चीज को खंगालने का प्रयास जो है इस वक्त सुरक्षा एजेंसियां कश्मीर में कर रही हैं। बंटी डीगरा के साथ अजय जंडिया, इंडिया न्यूज, जम्मू। कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर एलओसी के इलाके में पिछले कुछ दिनों में भारतीय सेना ने 2 घुसपैठ की बड़ी कोशिशों को नाकाम किया है जिसमें 7 आतंकी मारे गए हैं। आपको बता दूं कि बीती कल भी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही घुसपैठ की कोशिश की भनक जब भारतीय सेना को लगी तो उन्होंने तुरंत मोर्चा संभालते हुए जो है इन आतंकियों को चैलेंज किया और लगभग 10 घंटे चली लंबी मुठभेड़ के बाद इन खतरनाक आतंकियों को मार गिराया। जो जानकारियां मिल रही हैं ये आतंकी जो है अफगान टेररिस्ट के साथ जो है वो इनकी ट्रेनिंग हुई है और इसी तरह से कहीं ना कहीं जो हथियार उनके पास मिले हैं वो बताते हैं कि ये किसी बड़ी मंशा को लेकर जो है यहाँ पहुंचे थे। सूत्र बता रहे हैं कि इन आतंकियों की कोशिश अमरनाथ यात्रा में खलल डालने की थी और दरअसल पाकिस्तान क्यों सरहद पार से बड़े जो ट्रेंड आतंकी हैं उनको भेजने के प्रयास कर रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया हो चुका है और खासतौर पे टॉप कमांडर यहाँ बच नहीं है। ऐसे में वहां पर से इन आतंकियों को भेजकर जम्मू कश्मीर में किसी बड़े आतंकी हमले या आतंकवाद के रिवाइवल की कोशिश पाकिस्तान चाहता है। तो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक कुपवाड़ा सेक्टर एलओसी के दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के साथ लॉन्च पैड पर लगभग 2 दर्जन के करीब जो है आतंकी मौजूद हैं और इन आतंकियों को पाकिस्तान अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले जम्मू कश्मीर भेजना चाहता है और उसी को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कमर कसी हुई है और इसी का नतीजा है कि लगातार हो रही घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया जा रहा है।